अब यहाँ से हम लोग वर्टिब्रेटा पढ़ना शुरू करेंगे। मेरी आवाज आ रही है सब लोगों तक? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो वर्टिब्रेट का कहाँ से शुरू हुआ, टाइम कब था इसका? कोई बता सकता है सबसे पहले लाइफ कब आया, कितना टाइम पहले? पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, कितना टाइम पहले? 1400 करोड़ साल पहले। नहीं बेटा, ऐसे नहीं हो बोला जाता है। करोड़ और लाख बोलना छोड़ दो, समझे ना। इंग्लिश मीडियम में अगर हो तो करोड़ और लाख, मिलियन और बिलियन यूज करो। मिलियन और बिलियन। सॉरी सर। नहीं सॉरी नहीं, अच्छा हो तुम बोलिए तभी ना सीखोगे, सॉरी का बात नहीं है, लर्न करो। तो मिलियन और बिलियन, ये जान लो 1 बिलियन बराबर कितना ईयर होता है सावंत? यस सर। 1 बिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी ईयर्स? सर 1 बिलियन 100 मिलियन 1000 मिलियन 1000 मिलियन। 1000 मिलियन। ओके यस सर, 1000 मिलियन into 10 lakh, then 10,000 lakh. ओके गुड। सो 1 बिलियन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 ईयर्स। तो यस 1 बिलियन हो गया आपका, 10 लाख को 1000 से गुना कर दो, उतना साल पहले। Yes, sir. 4.6 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ आया, समझ लो मोटा मोटी। क्योंकि ये पूरा हम लोग इवोल्यूशन पढ़ेंगे, तो इवोल्यूशन समझने के लिए एक प्रीरिक्विसाइट और है। क्या है कि आपको थोड़ा सा जियोलॉजिकल टाइम स्केल समझना पड़ेगा, क्योंकि बार बार इसमें जिक्र आएगा कैम्ब्रियन पीरियड, जुरासिक पीरियड, ट्रायसिक पीरियड, पेलियोजोइक पीरियड, ठीक है ना, सिनोजोइक पीरियड, मिसोजोइक पीरियड। तो सिर्फ रट लोगे, कौन पहले आया कौन बाद में पीरियड है, कौन पहले पीरियड है, ये नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा, फिर भूल जाओगे। तो इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि देखिए वर्टिब्रेट जो है कब आया, कैम्ब्रियन पीरियड में। कैम्ब्रियन पीरियड में आया नहीं, कैम्ब्रियन पीरियड के बाद आया। कैम्ब्रियन पीरियड में इसका, ड्यूरिंग द कैम्ब्रियन पीरियड ए lineage of craniates gave rise to vertebrates with a more complex nervous system and a more elaborate skeleton than those of their ancestors. Vertebrates became more efficient at 2 essential tasks. क्यों ऐसा हुआ? 2 बहुत ही जरूरी टास्क जो कि वर्टिब्रेट्स को परफॉर्म करना था, जो कि कैप्चरिंग ऑफ फूड, क्योंकि बॉडी साइज बड़ा होगा तो ज्यादा खाने की इसको आवश्यकता होगी। पहले छोटे छोटे वर्टिब्रेट्स थे, ठीक है। दे वेयर सस्पेंशन फीडर्स। जो भी एनिमल सस्पेंशन फीडर होता है उसका बॉडी साइज छोटा होता है। सस्पेंशन फीडर मतलब फिर वाटर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होता है उसको खाता है। हाँ, एक्वेटिक एनिमल है, बट वो क्या करेगा, वाटर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, एनिमल भी नहीं, एनिमल तो सस्पेंडेड रहेगा नहीं ना, एनिमल तो मूव करेगा इधर उधर, ठीक है। तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, प्लैंकटन हुआ, वो सब खाएगा वो। अलगी है या डेड बॉडी है किसी का, डेड प्लैंकटन्स है, तो वो सब सस्पेंडेड। और दे आर बॉटम ड्वेलर्स ऑल्सो। तो सस्पेंशन फीडर जो है वो अगर समुद्र में है तो समुद्र का सतह पर नीचे बालू में अपना पूंछ दबा के बैठा रहेगा, मुंडी ऊपर खोल के, और जो भी सस्पेंशन पार्टिकल आएगा मुंह में लेते जाएगा। लेकिन अब क्या था, इवोल्यूशन जब आगे बढ़ रहा है तो जरूरी है कि बॉडी का साइज भी बड़ा हो, तब ना एलिफेंट, आदमी, मंकी, शेर, चीता, भालू अब आगे बनेगा। अभी तो वर्टिब्रेट का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। तो इसके लिए उनको जरूरी था कि वो दौड़ करके अपना फूड पकड़ें, कैप्चरिंग फूड मतलब शिकार करें, एक्टिवली इन्वॉल्व हो, इन्हें की पड़े रहे और मुंह खोले रहे। सस्पेंशन फीडर क्या है, पड़ा हुआ है और अपना मुंह खोले हुए है, जो आ गया मुंह में फंस गया उसको खा गया।
लेकिन अब इसको चल फिर के बढ़िया से ज्यादा फूड कैप्चर करना है एंड अवॉइड बीइंग ईटन, साथ ही साथ शिकार भी नहीं हो जाना है किसी का। तो शिकारी से बचने के लिए भी उसको चाहिए क्या चाहिए, आर्मर चाहिए, सुरक्षा कवच चाहिए, एक जो स्केलेटन डेवलप होगा, एंडोस्केलेटन डेवलप होगा ताकि वो बच पाए एंड फूड भी कैप्चर कर पाए। तो इनका विकास कब हुआ, ड्यूरिंग कैम्ब्रियन पीरियड ए लीनिएज ऑफ क्रेनिएट्स गेव राइज टू वर्टिब्रेट्स। कैम्ब्रियन पीरियड, कैम्ब्रियन पीरियड से आप क्या समझते हो सावन, एनी आइडिया? नो सर। ठीक है, चलो थोड़ा सा बेसिक में जाए हम लोग। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लोगे अभी तो ये तुमको काम ही आएगा, ये नॉलेज भी इस चैप्टर को भी समझने में और आपको कोर्स में भी है, मैंने देखा है सिलेबस। जियोलॉजिकल टाइम स्केल सुने हो? यस सर। क्या है, व्हाट इज इट? सर अलग अलग पीरियड्स को बताता है सर। जियोलॉजिकल टाइम स्केल है कि जब से अर्थ की उत्पत्ति हुई धरती की, तब से लेकर के आज तक के पूरे टाइम को हमने कैटेगराइज कर दिया है, डिवाइड कर दिया बेस्ड अपॉन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। उस टाइम पीरियड में क्या मिला, क्या उस टाइम का क्या एबंडेंट फीचर था, ठीक है। तो मोटा मोटी समझ लो, सबसे पहले ये पूरा जो उत्पत्ति कब हुई, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, यानी 4600 मिलियन ईयर्स पहले। तो 4600 गुना 10 लाख, ठीक है। तो 4600 गुना 10 लाख को करोगे तो आपका 460 करोड़ हो जाएगा, होगा। अभी जो यस सर। 14 करोड़ जो लड़की बोली थी, तो उसको हम हिंदी में कन्वर्ट करके बता रहे हैं। 4.6 बिलियन ईयर्स इज इक्वल टू 460 करोड़ ईयर्स अगो। हिमालय की उत्पत्ति कब हुई, 15 करोड़ साल पहले। धरती की उत्पत्ति कब हुई, 460 करोड़ साल पहले, मोटा मोटी। तो इसको आप समझ लो। तो वहां से हम शुरू करेंगे, 0 पॉइंट वो है 460 करोड़ साल पहले, लेकिन इंग्लिश में ही टर्म अभी यूज करेंगे, समझाने के लिए हम बता दिए 460 करोड़, बट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो स्टार्टेड, उस समय से। तो 4.6 से लेकर के आज तक का जो टाइम है, इसको 5 भागों में बांटा गया है, इस स्केल को, इस पूरे टाइम स्केल को। और इसी पूरे टाइम स्केल को जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। और इसको 5 भागों में बांटा गया। तो पहला जो स्केल है वो है, पहला जो टाइम पीरियड है वह है आर्कियोजोइक। सेकेंड वन इज प्रोटेरोजोइक, थर्ड वन इज पेलियोजोइक एंड फोर्थ वन मिसोजोइक, मेसोजोइक। फिफ्थ सीनोजोइक। यस सर। Yes, sir. क्लियर? मैं देखता हूँ यहाँ से गूगल में सर्च करके वो इमेज भी दिखाते जाता हूँ, 1 सेकेंड। वो आपको दिखेगा तो ज्यादा सही रहेगा ना। कहाँ से कौन आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल, G-I-S-A-L-G-I-F-E time. स्केल। अच्छा फोटो भी तो होना चाहिए जिसमें समझ में आए आप लोग, सिंपल हो। हाँ। बाप रे, कितना मुझे म्यूट। म्यूट करके चिल्लाया करो। चलिए, इसको ये ठीक है फोटो। कॉपी 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 इमेज, कॉपी इमेज, कॉपी इमेज।
New line. ये दिख रहा है आप लोगों को फोटो? यस सर। यस सर। अब देखिए नीचे से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो है अभी तक का सबसे रिसेंट है। ये मॉडर्न एरा है, ये अभी क्या चल रहा है, होलोसीन। क्वाटरनरी पीरियड, इपोक, होलोसीन, एरा, सिनोजोइक, इयोन, फेनेरोजोइक। तो इस जियोलॉजिकल टाइम को हम बहुत सारे एराज में हम बांट देते हैं। तो सबसे पहला एरा जो है वो है आपका प्री कैम्ब्रियन एरा। प्री कैम्ब्रियन एरा, कैम्ब्रियन से पहले का प्री कैम्ब्रियन एरा। प्री कैम्ब्रियन एरा स्टार्ट होता है आर्कियोजोइक से, यानी ये हेडेन, ये आर्कियोजोइक एरा है। यहीं पर फर्स्ट लाइफ जो है आया। ओरिजिन ऑफ लाइफ कब आया? 4600 से लेकर के 4000 के बीच में। 4600 मिलियन ईयर्स है, ये मिलियन ईयर्स है, ठीक है। तो इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 4.6 बिलियन ईयर्स हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ अर्थ यहाँ हुआ इसी के अराउंड 4600 के अराउंड। ओरिजिन ऑफ लाइफ हो गया यहाँ बीच में कहीं 46 से 4000 के बीच में, यहाँ पर ओरिजिन ऑफ लाइफ हो गया। कोई भी फॉसिल रिकॉर्ड हमको इस पीरियड का नहीं मिलता है। फॉसिल रिकॉर्ड मिलता है फिर प्रोटेरोजोइक है। प्रोटेरोजोइक स्टार्ट होता है आपका 2500 से 4600 तक, यहां से लेकर के 4600 तक, यहां से यहाँ ये प्रोटेरोजोइक ये है 2500 से 541 तक, ये प्रोटेरोजोइक है। इसी प्रोटेरोजोइक एरा में वेरियस मरीन इन्वर्टिब्रेट्स यहां तक जो है आपका समझ लो हेमिकोर्डेटा आ चुका। सारे एनिमल किंगडम के सारे फाइलम अपीयर हो चुके हैं, सब इवोल्यूशन हो चुका है। यहाँ तक कि कोर्डेटा भी अपीयर हो चुका है। लेकिन कोर्डेटा में क्या आया अभी तक? हेमिकोर्डेटा आया, यूरोकोर्डेटा आया, सिफेलोकोर्डेटा आया, यहाँ तक में आ चुका है। हेमी, सिफेलो एंड यूरो। वर्टिब्रेटा नहीं आया है अभी तक 541 तक, यहाँ तक वर्टिब्रेटा अब्सेंट है, ठीक है। अब आ जाओ आप पेलियोजोइक एरा में। पेलियोजोइक एरा जो है इसको एज ऑफ एंशिएंट एनिमल्स भी बोलते हैं। एज ऑफ एंशिएंट एनिमल्स, इसमें काफी डाइवर्सिफिकेशन हुआ, मास एक्सटिंक्शन हुआ। इसी पीरियड में पेलियोजोइक एरा में ही पहला लैंड प्लांट आया, ठीक है। धरती पर पहला जो लैंड पर पहला जो पेड़ था वो आया। शार्क्स वेर एबंडेंट, ठीक है। फर्स्ट एम्फीबियन आया, प्रिमिटिव फिश आया, ट्राइलोबाइट आया, फर्स्ट आपका ये वर्टिब्रेट अपीयर हुआ, ठीक है। देखो फिश जब आ ही गया तो वर्टिब्रेट आ गया। और इसी में जो सबसे पहले वाला पीरियड है उसको कैम्ब्रियन पीरियड बोलते हैं। उसके बाद ऑर्डोविशियन पीरियड है, साइलूरियन पीरियड है, डेवोनियन, मिसिसिपियन, पेंसिल्वेनियन, पर्मियन, ये सब पीरियड है, ये सब याद रखिएगा। उसके बाद अब बीच बीच में हम जिक्र करेंगे, जैसे अभी वर्टिब्रेटा में जो कुछ फॉसिल बताएंगे जो कि कब आया, तो हम सीधा बोलेंगे ऑर्डोविशियन पीरियड में आया, साइलूरियन पीरियड में आया, एंड डेवोनियन पीरियड में वो एक्सटिंक्ट हो गया। तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर आया और यहाँ तक जाते जाते इतना साल तक वो रहा, राज किया, उसके बाद एक्सटिंक्ट हो गया। मेरी आवाज आ रही है आप लोग तक? यस सर। ठीक है। इस पिक्चर करके घबराना मत, इसको ई भी रटने वाला पिक्चर है, इसको भी याद करो, हमेशा काम आएगा। सर बोलो। सर ये मिसिसिपियन और पेंसिल्वेनियन जो है पीरियड, सर इन दोनों को एक साथ कार्बोनिफेरस भी कहते हैं क्या? कहते हैं, सही बोला तुम। इन दोनों पीरियड को हम कार्बोनिफेरस पीरियड भी कहते हैं। किसी किसी बुक में आपको ये कार्बोनिफेरस भी मिलेगा।
ये देखो ये सब Yes, अंग्रेजों का राज है ना, अमेरिका वाला ने ये सब बनाया है, तो अपना अपने जगह के नाम पर वो कर दिया मिसिसिपियन। yes sir, मिसिसिपी रिवर के नाम पे। लोग अपना बदमाशी किया है। बदमाशी क्या, वही लोग पहले बनाया, ये सब खोजा खाजा। हम लोग तो झाल बजाने में लगे रहते हैं, रिसर्च तो करता नहीं है। हम लोग क्या है, रिसर्च में फॉलोअर्स हैं, जो रिसर्च बाहर कर लेता है उसको हम लोग रिपीट करते हैं, कुछ नया नहीं करते। अच्छा एनीवे, कार्बोनिफेरस, सही बात बोले सावन, तुम पढ़े हुए हो अच्छे से, ठीक है ना। Okay sir, दोनों को मिला के कार्बोनिफेरस पीरियड कहते हैं, यानी ये डेवो, इसी को ही नहीं, इवन मिसिसिपियन भी, मिसिसिपियन, पेंसिल्वेनियन एंड पर्मियन, तीनों मिला के, ठीक है। yes sir, तीनों मिला के कार्बोनिफेरस होगा sir। हाँ, तो ये शुरू होता है आपका कार्बोनिफेरस लगभग आपका 358, हाँ 350, 3.6 बिलियन। हाँ 3.6, किसी किसी बुक में तुमको 3.5 भी रहेगा, तो उतना नहीं, मोटा मोटी सब याद रखो, अंदाज रखो, Yes, इतना से लेके इतना तक ये हुआ। इसमें क्या आया, ये सब पढ़ोगे। सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया इंटैक्ट, इसमें पेंजिया नाम सुने हो, पेंजिया इंटैक्ट था। सुपर कॉन्टिनेंट पहले क्या था, एक ही कॉन्टिनेंट था, पूरा जमीन एक तरफ, पूरा पानी एक तरफ। अभी ना 7 महाद्वीप है, 5 महासमुंदर है, पहले नहीं था। सारा जमीन एक yes तरफ, sir, सारा पानी एक तरफ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, उसके बाद अलग अलग महाद्वीप बने। तो सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया यहाँ तक भी इंटैक्ट ही था। yes sir, वो टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह जो हट गया था। हाँ, एंसेस्ट्रल रॉकी माउंटेन अपीयर हुआ, ये सब इसका इवेंट है इस पीरियड में, उतना डिटेल में नहीं जाते हैं। अब समझ लो, उसके बाद आया पेलियोजोइक एरा, के बाद स्टार्ट हुआ मिसोजोइक एरा। मिसोजोइक एरा का स्टार्टिंग पॉइंट है 250 मिलियन ईयर्स से लेकर के 66 मिलियन ईयर, 250 मिलियन ईयर्स में शुरू हुआ और 66 मिलियन ईयर्स में खत्म हो गया। तुम देखोगे कि यहाँ पर मास एक्सटिंक्शन लिखा हुआ है इस जगह पर, तो इस यहाँ पर किसका मास एक्सटिंक्शन हुआ पता है, हम बताए थे ना, एग्नाथा जो था जॉलेस सुपर क्लास जो वर्टिब्रेटा का, उसमें 2 क्लास जो थे, टेरेप्सिडोमॉर्फिया एंड सिफेलस पिटिडोमॉर्फिया, सिफेलस पिटिडोमॉर्फिया, और दूसरा क्या था, टेरेस्पिडोमॉर्फिया। तो ये सब एक्सटिंक्ट हुआ, ये सब मास एक्सटिंक्शन वहीं पर उसी सब का हुआ, एबंडेंट था उस समय ये सब, समझे। टेरेस्पिडोमॉर्फिया जो था कॉनकोडोन, उसका एक नहीं नहीं, उसमें आर्मर्ड होता था, अभी पढ़ाएंगे वर्टिब्रेट डेवलपमेंट में। एक लाइन ऐसा गया जिसमें दांत भी हो गया, फिर वो एक्सटिंक्ट हो गया, फिर एक ब्रांच निकला जिसमें एक्सोस्केलेटन डेवलप हुआ, इट वाज लाइक ए फिश, और एक्सोस्केलेटन स्केल डेवलप हुआ बॉडी में, वो भी मास, उसका भी मास एक्सटिंक्शन हो गया, वो भी एक्सटिंक्ट हो गया। कहां पर जाके, इस पीरियड में, डेवोनियन पीरियड में एक्सटिंक्ट हो गया। तो ये 2 सुपर इवेंट ऑफ मास एक्सटिंक्शन है यहाँ पर। क्योंकि वो एक्सटिंक्ट हुआ तभी एम्फीबियन आ पाया, नहीं तो वो एम्फीबियन को दाब के रखे हुए था, बहुत बड़का बड़का प्रीडेटर होता था, वो खा जाता था सब कुछ, किसी भी मरीन लाइफ को फ्लोरिश करने नहीं दे रहा था। देन उसके बाद एम्फीबियन ब्रांच को अपॉर्चुनिटी मिला इवॉल्व करने का, तो उससे फिर रेप्टाइल निकला, ये सब हुआ। अब यहाँ पर आप उसी तरह देखोगे, एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट यहाँ पर है मीसोजोइक एरा में। मीसोजोइक एरा में यहाँ देखो, फर्स्ट डायनासोर, फर्स्ट मेमल, फ्लाइंग रेप्टाइल्स, यहाँ पर सब डायनासोर गया, यहाँ मास एक्सटिंक्शन में डायनासोर मारा गया, यहाँ भी डायनासोर कुछ गया होगा। फर्स्ट डायनासोर अपीयर्स, यहाँ पर किसका हुआ मास एक्सटिंक्शन। रेप्टाइल्स में भी हम बताए हैं कुछ कुछ, ये मास एक्सटिंक्शन जो है ये डायनासोर वाला मास एक्सटिंक्शन नहीं है। एंड मिसोजोइक एरा इज ऑल्सो कॉल्ड एज एज ऑफ रेप्टाइल्स। एज ऑफ रेप्टाइल्स कौन है, पूछ लेगा कभी तो बोलोगे मिसोजोइक एरा, है ना। एज ऑफ एम्फीबियंस क्या है, कार्बोनिफेरस एरा। yes sir, कार्बोनिफेरस एरा नहीं, कार्बोनिफेरस पीरियड एंड पेलियोजोइक एरा। ये इयोन है, ये एरा है, ये पीरियड है, ये इपोक है, और इधर मिलियन ईयर्स, इसको फर्दर डिवाइड किया गया। इयोन को एरा में डिवाइड किया गया, एरा को पीरियड में,
तो इस एरा का मेसोजोइक एरा में 3 पीरियड है, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस, एंड दिस ऑल 3 पीरियड्स collectively called as age of reptiles. क्रिटेशियस पीरियड में प्लेसेंटल मैमल्स आ गया, अर्ली फ्लावरिंग पॉइंट आ गया यानी एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। जुरासिक पीरियड के एंड में डायनासोर डाइवर्स हुआ एंड एबंडेंट हुआ, और ये जो मास एक्सटिंक्शन है 66 मिलियन ईयर्स अगो वाला, यहीं पर जो है एक एस्ट्रॉयड जो है उल्का पिंड धरती पर टकराया, जिसका डायमीटर कितना था, 10 किलोमीटर, ठीक है। 10 किलोमीटर डायमीटर वाला एक उल्का पिंड धरती से टकराया, कहां पर, न्यू मैक्सिको में, अभी भी क्रेटर है वहां पर न्यू मैक्सिको में, और उसके टकराने की वजह से उस समय बड़े बड़े जो एनिमल्स थे, पूरा डायनासोर और अपना एक्वेटिक भी, टेरेस्ट्रियल भी, बहुत सारे रेप्टाइल्स, ये जो है मेजॉरिटी ऑफ द उस समय रेप्टाइल्स का राज था धरती पर, रेप्टाइल, एम्फीबिया भी नहीं, रेप्टाइल्स, पूरा रेप्टाइल्स का राज था। अभी जैसे धरती पर आदमी का राज है ना, एक मास एक्सटिंक्शन, अभी कोरोना आते आते बच गया ना सब लोग, एक मास एक्सटिंक्शन यहाँ पर भी आ जाएगा, फिर धरती पर आदमी का राज भी खत्म हो जाएगा। तो सबका अपना अपना टाइम आता है। हम लोग तो बहुत कम टाइम तक रहे हैं, ये तो इसी में खेल रहे हैं अभी, 10,000 साल भी नहीं। ये सब देखो कितना साल तक राज किया, ये सब करोड़ों अरबों साल तक राज किया इधर, इतना लंबा लंबा टाइम, ठीक है। मास एक्सटिंक्शन हो गया, प्राइमेट आया आपका सिनोजोइक एरा के पेलियोजीन पीरियड में, इसको कलेक्टिवली टर्शियरी पीरियड बोलते हैं एंड क्वाटरनरी पीरियड बोलते हैं। टर्शियरी पीरियड के अंदर नियोजीन एंड पेलियोजीन, पेलियोजीन को पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन में डिवाइड किया इपोक में। तो इसका क्या खासियत है, पेलियोसीन में अर्ली प्राइमेट आ गया, ग्रासी इकोसिस्टम, स्प्रेड ऑफ ग्रासी इकोसिस्टम, हरे भरे घास के मैदान सब जो है, उसके ग्रास इकोसिस्टम यहाँ पर बनना शुरू हुए नियोजीन एरिया में। एक्सटिंक्शन ऑफ लार्ज मैमल्स एंड बर्ड्स एंड मॉडर्न ह्यूमंस, मॉडर्न ह्यूमंस आया यहाँ पर जाके बताओ, होलोसीन, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब हम बोलेंगे तो आप रिकॉल कर लोगे कौन सा पीरियड की बात कर रहे हैं, कौन सा एरा की बात कर रहे हैं। यस सर। सो नाउ ड्यूरिंग द कैम्ब्रियन पीरियड, आप समझ जाओ कैम्ब्रियन पीरियड यहाँ पर था, प्री कैम्ब्रियन के बाद कैम्ब्रियन पीरियड आया यहाँ पर, जिसमें मरीन इन्वर्टिब्रेट्स का राज था। कैम्ब्रियन पीरियड जिसमें मरीन इन्वर्टिब्रेट्स का राज था, वर्टिब्रेट का स्टार्ट हुआ, ए lineage of craniates gave rise to vertebrates with a more complex nervous system, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम था, एंड मोर एलाबोरेट स्केलेटन। स्केलेटन क्यों चाहिए उसको, फूड कैप्चर करने में सुविधा हो और भागने में सुविधा हो, ठीक है। आफ्टर vertebrates branched off from other craniates, they underwent another gene duplication, this one involving a group of transcription factor genes called as DLX family। ये कोई जरूरी नहीं है आपको जानना, बट फिर भी हम थोड़ा सा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, इसलिए इन्हीं घुसा देते हैं इधर, ठीक है। द रिजल्टिंग एडिशनल जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटी मे बी एसोसिएटेड विद इनोवेशंस इन द vertebrate nervous system and skeleton, including a more extensive skull and a backbone composed of vertebrate। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर अब जो है स्कल तो उनके पास है ही, क्योंकि क्रेनिएट्स है, तो स्कल तो एकदम मस्ट है, स्कल बढ़िया से है उसमें प्रेजेंट है, लेकिन वर्टिब्री जो है, बैकबोन जो है, वो इनिशियल प्रिमिटिव टाइप का हो सकता है, एंड बैकबोन कंपोज्ड ऑफ वर्टिब्री, वर्टिब्री का बैकबोन जो है बना हुआ वो प्रिमिटिव टाइप का हो सकता है। पहले जो था कार्टिलेजिनस बैकबोन था, वर्टिब्री था, उसके बाद धीरे, क्योंकि पहले जो था ये जीन फैमिली, क्यों बताई ट्रांसक्रिप्शन, जीन फैमिली कोलेजन उसमें होता ही नहीं था पहले बोन में, आपका इसमें
जिस मटेरियल से ये बना हुआ है वर्टिब्री, कोलेजन नहीं है। बाद में कोलेजन तो बहुत बाद में ऐड हुआ, उसके बाद मिनरलाइजेशन भी नहीं था। इट वाज जस्ट लाइक ए कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर एंड फिल्ड विथ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। तो इस टाइप का था पहले। उसके बाद जीन में इवोल्यूशन हुआ, तो फिर उसमें उस मिनरलाइजेशन शुरू हुआ, कैल्शियम फॉस्फेट खूब सारा ऐड हुआ तो मजबूत हुआ बोन। उसके बाद कोलेजन आया, ऐड हुआ, तो और उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ गया, रिजिडिटी बढ़ गया। नहीं तो बोन बहुत ब्रिटिल होता था। अगर बोन में कोलेजन नहीं हो तो बोन बहुत ब्रिटिल हो जाएगा, चटक से टूट जाएगा। तो कोलेजन की वजह से थोड़ा उसको स्ट्रेंथ मिलता है। ठीक है। In some vertebrates, the vertebrae are little more than small. अच्छा, ये तो हम बता दिए। In some vertebrae are little more than small prongs of cartilage arrayed dorsally along the notochord. तो इसका वर्टिब्री का पोजीशन क्या है अर्ली वर्टिब्रेट्स में? डॉर्सल टू द नोटोकॉर्ड। ठीक है। एंड बट वेंट्रल टू द डॉर्सल बॉडी वाल। बॉडी वाल है, बॉडी वाल और नोटोकॉर्ड के बीच में आपका वर्टिब्री है। इन मेजॉरिटी ऑफ द वर्टिब्रेट्स। हाँ बोलिए। अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, टाइम लिमिट इसका हो जाएगा। ठीक है, आप लोग वो कर लेना, फिर से ज्वाइन कर लेना। दिखा रहा है लेस देन अ मिनट। इन सम कहाँ थे? तो पहले हम बता चुके हैं, पहले वर्टिब्री आया तो कैसे आया? कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर था। एंड नोटोकॉर्ड आल्सो वाज नॉट डिसअपीयर्ड फुल्ली। नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट था। तो नोटोकॉर्ड के डॉर्सल रीजन में, ठीक है, वर्टिब्री प्रेजेंट था। तो पहले क्या आया? नोटोकॉर्ड के चारों तरफ एक सीथ डेवलप हुआ, सीथ। एंड सीथ में कार्टिलेजिनस प्रोजेक्शंस जो है डॉर्सली प्रोट्रूड हुआ सीथ में, जो कि आपके नर्व कॉर्ड को एनकैप्सुलेट किया। आप कैसे समझोगे बात को? आप पोजीशन इमेजिन कर रहे हो। नोटोकॉर्ड का पोजीशन क्या है? वेंट्रल टू द नर्व कॉर्ड। नोटोकॉर्ड के ऊपर में नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड के ऊपर में बॉडी वाल है। तो नोटोकॉर्ड के चारों तरफ एक सीथ डेवलप हुआ, और उस सीथ से, जैसे सींग होता है भैंस का, बैल का, दो तरफ से सींग निकला हुआ है, उसी नोटोकॉर्ड के सीथ में से कार्टिलेजिनस प्रोट्रूजन्स निकला, जो कि नर्व कॉर्ड को घेर लिया। एम आई क्लियर? यस सर। ये लिखा होगा यहाँ पर। In majority of the vertebrates, however, the vertebrae enclose the spinal cord and have taken over the mechanical roles of the